हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। अगर आप भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सारी डिटेल्स देने वाले हैं कि आप किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ था। नोटिफिकेशन तो काफ़ी पहले निकाला हुआ था, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ गई है, तो मैं सोचा कि आपके लिए इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाए। फूड सेफ्टी ऑफिसर और इसके अलावा तमाम और पोजीशन से रिलेटेड लगभग 500 पोजीशंस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एफएसओ की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइफ साइंस और अलाइड डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे आपको लाइव एडवर्टीजमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जिसको पीसीएस भी बोल रहे हैं, जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल जो पीडीएफ है उसमें जो डेट लिखी हुई थी वो 27 जुलाई लास्ट डेट लिखी हुई थी, बट ये डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है, 3 अगस्त हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो एडवर्टीज़मेंट यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एक एडवर्टीज़मेंट ओपन कर पाओगे। ये पूरा एडवर्टीज़मेंट है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही एक साथ लिखी हुई हैं, तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अलग से अलग कर लिया है, उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी डोमेन को बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले तो ये एडवर्टीज़मेंट देख लीजिए। यहाँ पे इसी से शुरुआत करते हैं। ये एडवर्टीज़मेंट का डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है। जस्ट अ मिनट। ये हो गया आपका एडवर्टीज़मेंट। डेट जो आई हुई थी 25/6/2024 और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है शुरुआत हो गई थी 25/6 से। लास्ट डेट यहाँ पे 27/7 लिखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी लास्ट डेट बढ़ गई है, 3 अगस्त हो गई है और करेक्शन विंडो भी 3 अगस्त तक है। कुल मिलाकर के लगभग 500 वैकेंसीज़ हैं और अक्रॉस 40+ पोस्ट, 40 के ऊपर पोस्ट हैं और उसमें कुल मिलाकर के 500 अलग अलग पोजीशंस दी हुई हैं। पोजीशंस का अभी डिवीज़न आया नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है फूड टेक में, डेयरी टेक में, बायोटेक में, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है केमिस्ट्री में या फिर मेडिसिन में डिग्री है, आपकी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी के द्वारा आपको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। नो पर्सन विद फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट और सेल ऑफ एनी फूड आर्टिकल कैन बी अपॉइंटेड। इसके अलावा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पे अलाउड की गई हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फूड टेक्नोलॉजी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के ग्रुप में जितने लोग अलाउड हैं या जितने सब्जेक्ट्स अलाउड हैं वो मेंशन्ड है, और एग्रीकल्चर साइंस ग्रुप में जितने सेक्शंस अलाउड हैं, यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ऑलरेडी मेंशन्ड है, वो अलाउड है। गवर्निंग सर्विस रूल्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे। जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एफएसओ की में भी ये जनरल एलिजिबिलिटी फॉलो होगी। एज जो है वो 21 से 40 साल के बीच तक ही होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे 5 ईयर्स अगर SC ST OBC ऑफ यूपी है एंड यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 15 ईयर्स फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो 3 स्टेजेस सिलेक्शन में है। सबसे पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ बेस्ड, जिसमें पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स 2 घंटे के, और ये मेरिट के लिए काउंट होगा। पेपर नंबर 2 CSAT टाइप होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ 2 200 मार्क्स 2 घंटे, क्वालिफाइंग ओनली ही होगा और मिनिमम 33% मार्क्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे। मेन एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो कन्वेंशनल रिटन टाइप 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर्स पर पेपर एंड 8 कंपलसरी पेपर्स आपको देने होंगे। अब यहाँ पे जनरल हिंदी 150 मार्क्स, एस्से 150 मार्क्स, फिर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा ये सारे के सारे 200 नंबर के पेपर हैं। इसके अलावा अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट वाइवा वो से 100 मार्क्स का होगा। अब कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉरवर्ड 15 टाइम्स वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन। 15 गुना
मेन एग्जामिनेशन में कॉल किए जाएंगे बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स रिजल्ट, और फिर 3 गुना वैकेंसीज़ की कॉल की जाएगी इंटरव्यू में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% SC/ST के लिए और 40% फॉर अदर कैटेगरीज, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अच्छा, यहाँ पे फ़ीस भी लग रही है, एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है 100 रुपये अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि टोटल 125 रुपये। SC/ST यूपी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 65 रुपये टोटल मिला के लगेगी, 40 + 25। और डिसेबिलिटी जिन कैंडिडेट्स को है उनके लिए टोटल 25 रुपये लगेंगे, जिसमें कि कोई भी जो 100 रुपये बाकी लोगों को या 40 रुपये लग रहे थे वो यहाँ पे नहीं लगने वाले। एक्स सर्विसमैन को भी 65 रुपये लगेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई FSO की। अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको एक बार चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। मेजरली आपका जो लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स हैं वो FSO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। ये इसका लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, और इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इसका जो मेन पोर्टल है या मेन जो PDF है उसको चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।